नमस्कार, संसार क्रांति स्टूडियो में सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोनीपत के हमारे इस स्टूडियो से खास कार्यक्रम जरा हटके हम लेकर के आए हैं और जिस शख्स से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी लंबे समय से वो एक्टिव हैं और उनके बारे में मैं कुछ थोड़ा बता देता हूँ, फिर उनकी जुबानी हम जानेंगे। वो स्टूडियो में हमारे साथ थोड़ी देर में शामिल होने वाले हैं। आमतौर पर उनको आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से वो भाईचारे की बात करते हैं, सामाजिक क्षेत्र की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक एनजीओ भी रजिस्टर्ड करवाया जिसके माध्यम से कुछ सामाजिक गतिविधियों को वो अंजाम देने की बातें कर रहे हैं। बिग बॉस की जहां तक बात की जाए, उसमें उनकी पीछे लगभग 1 साल पहले उनकी तरफ से अपील आ रही थी, बिग बॉस के लिए मेरे को समर्थन चाहिए। तो और भी बहुत सी बातें, हम खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं सस्पेंस ख़त्म करता हूँ। हर्ष चिकारा की हम बात कर रहे हैं, सोनीपत के देसी बॉय के नाम से जो मशहूर है। हर्ष जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। संसार क्रांति की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी साथियों को राम राम। तो हर्ष जी, एक आपकी जो सबसे बड़ी खूबी है जो आमतौर पर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे अभी मैं आपसे बात भी कर रहा था, अभी आपको हम स्टूडियो में बुला रहे हैं तो आपने कहा था मैं हरियाणवी अंदाज में ही बोलूँगा और यही आपकी एक पहचान बनी हुई है। तो हरियाणवी से इतना लगाव है और देसी बॉय के नाम से आप मशहूर हैं, तो हरियाणवी के प्रति इतना अट्रैक्शन क्यों है आपको? देखिए, हर इंसान अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को चमकाने में लगा हुआ है, तो हमारे को भी अपनी संस्कृति ही आगे बढ़ानी चाहिए। जैसे कि आप पंजाबियों को देखिए, पंजाबी को कितनी आगे लेके गए हैं, ऐसे ही हम हरियाणा वालों का इतना तो बनता है कि हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को देश विदेशों तक लेकर जाएं। लेकिन कोई भी सामाजिक कोई समस्या होती है, कोई भी मुद्दा होता है, जैसे कोई भाईचारे को बिगाड़ने वाले कुछ शख्स भी होते हैं। सोशल मीडिया पे हमने देखा कुछ ऐसे भी शख्स आ गए हैं जो कुछ बातें जातिगत तरीके से करते हैं और खुल करके करते हैं, फिर उसके तुरंत बाद आपकी एक वीडियो आती है, अभी इस तरह से हम भाईचारा नहीं टूटने देंगे। और फिर हमने कुछ आपके ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें आप ये खुले तौर पे कहते हैं भाई स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रखा जा सकता है, वजन घटाने की और बढ़ाने की बात भी। आपके अंदर एक आर्टिस्ट भी है, तो ऐसा क्या क्या करने की इच्छा है और क्यों, मतलब मैं कहना चाहता हूँ आपकी लैंग्वेज में ऐसा इतना बवाल क्यों मचा रखा है, क्या हो रहा है? मैं आपको बता दूं, सबसे पहली जो चीज है, कुछ आवारा तत्व होते हैं जिनकी जनसंख्या 5 से 7% होती है, जो ज्यादा से ज्यादा हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, सोशल मीडिया पे आकर गंदी गालियां देते हैं। उनको जवाब देना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, भाईचारा ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। जातिवाद आपको भी पता होगा कहीं ऊपर से बन के नहीं आता, या आप जैसे हमारे जैसे लोग ही इन चीजों को फैलाते हैं। तो हमारा काम है उस चीज को रोकना, गंदगी को रोकना। सोशल मीडिया पर हम गंदी चीजें फैला सकते हैं तो सेम हम अच्छी चीजें भी फैला सकते हैं, क्यों ना हम अच्छी चीजों को बढ़ावा दें। बस यही है अपना। तो एक चीज़ और देखने में आ रही है, जैसे आप आर्टिस्ट भी रहे हैं और ऐसा क्या हुआ आप उस आर्टिस्ट की लाइन से धीरे धीरे सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कुछ लोग आपके बारे में कहते हैं भी ये राजनीति में आना चाहते हैं, कुछ लोग आपके बारे में कहते हैं इसका दिमाग हिल गया है, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हमारे को पागल समझते या पागल कहते हैं, उनके लिए सबसे पहली बात तो ये कि ये उनकी सोच है, हम किसी इंसान की सोच नहीं बदल सकते। हमारा काम है लोगों को मोटिवेशन करना, यानी कि उनको रास्ता दिखाना, और हम रास्ता अच्छाई का दिखाए। रही बात एक राजनीति की, राजनीति का तो ऐसा है कि समय समय पर आप खुद अंदाजा लगाते रहोगे, समय समय पर आपको खुद पता लगता रहेगा कि हम राजनीति से कितनी दूर हैं, क्योंकि राजनीति एक बहुत अलग चीज है और राजनीति तक तो हम पहुंच भी नहीं सकते, ना ही हमारी सोच है, ना ही आज तक मेरे परिवार में कोई राजनीति से आया है। चलिए, तो हम समाज नीति की बात कर लेते हैं। आपने अभी पिछले दिनों हमारे पास जो जानकारी आई, कोई संस्था रजिस्टर्ड करवाई है और उसके माध्यम से आप कह रहे भी हम समाज नीति करेंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, तो क्या है वो संस्था का नाम और क्या गतिविधियां रहेंगी उसकी? ये है हर्ष चिकारा गरीब जन सेवा ट्रस्ट। हमने एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया है जिसका मेन मकसद है कि जितने भी गरीब इंसान हैं उन तक रोटी पहुंचे, क्योंकि हर इंसान भूखा उठता है, लेकिन भूखा सो और रह कोई भी नहीं सकता। रोटी की हर इंसान को जरूरत है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। और जो अमीर आदमी है बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, इतना खाना वेस्ट करते हैं, खाने को बगाते हैं, बेमतलब का पैसा वेस्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि वो इंसान इस पैसे को गरीबों के लिए और अच्छी जगह लगाए। हम लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाना चाहते हैं कि बचे हुए खाने से न पता कितने गरीबों के पेट भरे जा सकते हैं। इसीलिए हम शुरुआत कर रहे हैं सोनीपत के अंदर से।
मदद कर सके और हमारे को देखकर और आदमी मदद करें, मेन यही है। चलिए हर्ष जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। वैसे तो चुनौतियाँ किसके जीवन में नहीं होती है, लेकिन मैं पर्सनली हर्ष से पूछना चाहता हूँ, आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से आपकी कार्यशैली की हम बात करें, बड़े देसी स्टाइल में, देसी अंदाज में आप आते हैं सोशल मीडिया में, फिर वहाँ से अपनी बातों को रखते हैं और बड़े ही एक अंदाज भी आपका एक अलग तरह का होता है जो हरियाणवी स्टाइल होता है और उसको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो चुनौतियों की बात की जाए तो आपसे, आपके अंतरात्मा से मैं पूछना चाहता हूँ, चुनौती क्या लगती है आपको इन कामों के अंदर? इन कामों के अंदर मेन चुनौती तो यही है, जो मेरे को ये बोल रहा है कि राजनीति करना चाहते हैं, वो खुद वो इंसान राजनीति कर रहे हैं, जो भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं, भाईचारे को गंदा बता रहे हैं या गंद फैला रहे हैं, वो खुद एक राजनीति वाले कीड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, चुनौती यही है, गंदे इंसानों की सोच बदलना एक बहुत कठिन कार्य है, भाईचारा बनाकर रखना बहुत कठिन कार्य है। मेन मकसद है अपना जातिवाद खत्म हो, सिर्फ और सिर्फ भाईचारा बना रहे, क्योंकि हमारा हरियाणा भाईचारे के लिए ही जाना जाता था। आपने कहा भाईचारे के नाम से हरियाणा जाना जाता था, एक चीज़ के नाम से और जाना जाता है हरियाणा, दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। तो आज का जो नौजवान है हर्ष जी, हम देखते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो चाहे वेस्टर्न कल्चर की तरफ झुकाव उसका देख ले, या फिर खान पान की जहाँ तक बात की जाए, मांसाहार उसके जीवन में आ गया है। और मैंने आपकी कुछ वीडियोज, हमारे जैसे जो हमारे रिपोर्टर हैं, तो उनके माध्यम से जो हमारे पास जानकारी आ रही है, आप मांसाहार के विरोध में हैं, उसके पक्ष में नहीं है। तो आपका अपना क्या, अपने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे खान पान के बारे में? देखिए, खान पान के बारे में मैं आपको बता दूं, आप दुनिया भर के अखबार, टीवी उठाकर देखिए। मैं संसार क्रांति की बात तो नहीं कर रहा, इनसे अलग कोई भी अखबार उठा लीजिए, उसका फ्रंट पेज खोल के देखिए, सबसे पहले आपको क्या नजर आएगा? उस पे चलचित्र या आवारागर्दी वाली ऐड, जिसे देखकर बच्चा अपने जीवन में वही धारण करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अलग अलग वेट गेनर, प्रोटीन वगैरह आते हैं, उनको लेने की कोशिश करता है। और फ्रंट पेज आप देखोगे गुंडों का या और किसी चीज का होगा, तो वही बनने की जीवन में कोशिश करता है, जिसके कारण हमारे बच्चे, हमारे युवा बिगड़ते जा रहे हैं। अपनी सेहत भी इसलिए खराब कर रहे हैं क्योंकि जल्द जल्द बॉडी बनाने के चक्कर में मांस खाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मांस जो होता है वही इंसान का होता है, वही किसी जानवर का होता है। हम जब अपने मांस को काटते तो हमारे को कितना दर्द होता है, सेम ऐसे ही किसी पशु को या किसी पक्षी को काटकर खाने से उसको भी इतना ही दर्द होता है। इसीलिए जो हमारी नेचुरलिटी में और हमारे देसी खाने में ताकत है, वो किसी चीज में ताकत नहीं हो सकती। तो हर्ष जी, आपने समाचार पत्रों की बात की, और यदि समाज के निर्माण में मीडिया की भूमिका की हम बात करें तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हर युवा सुबह उठकर मेरे हिसाब से सबसे पहले अखबार पढ़ता है या न्यूज़ चैनल देखता है। अगर उसमें गंदगी भरी होती है, उसमें हम फ्रंट पेज उठाते हैं किसी भी अखबार का, आप कभी भी चेक करना, उसमें आता है कि भाई मर्डर, लूटपाट, रेप, ये खबरें पढ़ेगा तो आपको ही पता है बच्चे पर, युवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो गलत ही सोचेगा। मैं पहली बार अगर किसी चीज से प्रभावित हुआ हूं, वो है संसार क्रांति, क्योंकि इसमें आप खुद देख सकते हो, जो भी पहला पेज होता है, इसमें कोई ऐड, कोई गंदगी, कुछ भी नहीं होता। इसमें होते हैं हमारे बुजुर्ग जिन्होंने हमारे लिए जान दी, हमारे शहीद जिनके कारण आज हम सांसें ले रहे हैं। अगर हर अखबार वाले संसार क्रांति की तरह, हर न्यूज वाले इसी तरह सोचने लग गए तो 100% हमारे युवा सुधरेंगे, क्योंकि उनको फ्रंट पेज पर देखने के लिए रेप, गुंडागर्दी नहीं मिलेगी। हमारे बुजुर्ग मिलेंगे, हमारे शहीद मिलेंगे, जिनके कारण हम आज आजाद हैं। नहीं हो सकती। चलिए हर्ष जी, आखिरी सवाल लूंगा मैं आपसे। एक और समस्या, जैसे आज देखते हैं, एक समय था जब हम मैदानों में रहते थे और खेल कूद के प्रति हमारा आकर्षण होता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, हम सोशल मीडिया भी जैसे एक्टिव हुआ, काफ़ी 5 वर्षों से काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे लोग, लेकिन उस सोशल मीडिया का, जैसे आपकी रणनीति की बात करें, आपकी कार्यशैली की हम बात करें, वहाँ लगता है सोशल मीडिया का सदुपयोग हो रहा है, लेकिन हमारा बहुत सा नौजवान ऐसा भी है, युवा, जो सोशल मीडिया के चलते उसका दुरुपयोग भी कर रहा है। उन नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जब मैंने फेसबुक चलानी शुरू करी, उस टाइम पे मैंने देखा एक लड़की अपनी फोटो डाल देती है, उस लड़की के नीचे कितनी भद्दी कमेंट, कितनी गंदी गालियाँ, ये चीज़ें होती थी। लेकिन आज के टाइम वैसा बिल्कुल नहीं है। लड़की के नीचे आप पढ़ोगे तो सुधार है, लेकिन 40%। मैं मेरे जितने भी युवा भाई हैं उन सबसे यही एक विनती करता हूँ, भाई अगर आप
अच्छाई नहीं फैला सकते तो सोशल मीडिया पर आपको आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, यारे प्यारे सब देख रहे हैं, वहाँ गंदगी मत फैलाइए। हर रोज कुछ न कुछ एक अच्छी पोस्ट जरूर डालिए ताकि आपके संगत वाले उसको देखकर सुधरें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी आपका, हमारे स्टूडियो में आप आए। तो हमारा जो खास कार्यक्रम जरा हटके, और जिस शख्स से हमने आज आपको मिलवाया वो हर्ष शिकारा, जो सोनीपत के देसी बॉय के नाम से मशहूर हो चुके हैं। और इनकी आप आमतौर पर जब भी सोशल मीडिया पे वीडियो देखेंगे, बड़े ही हरियाणवी अंदाज में अपनी बात को प्रस्तुतिकरण इनका एक तरीका होता है जिसको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और इनके साथ जो बातचीत हमारी रही उसमें 2-3 बातें निकल करके आई हैं। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का सदुपयोग लिया जा सकता है, आजकल ज़्यादातर दुरुपयोग हो रहा है, तो उस चीज़ से बच्चों को, युवाओं को ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ की जहाँ तक बात आती है, अच्छे स्वास्थ्य को यदि आपने अपनाना है तो शाकाहार के माध्यम से आप अच्छा स्वास्थ्य बना सकते हैं। दूसरा, इन्होंने सामाजिक गतिविधियों, अभी एक ट्रस्ट इन्होंने बनाई है हर्ष शिकारा के नाम से, जो तो बहुत सी बातें इनके द्वारा कही जा रही हैं। और भी हम अगली बार किसी न किसी एक ऐसे शख्स से हम आपको रूबरू करवाएंगे जो हमारा खास कार्यक्रम होगा जरा हटके। आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। सोनीपत संसार क्रांति स्टूडियो से कर्मवीर आर्य।